आज जब पूरा देश वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है, तब हम आपको वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन करप्शन के बारे में भी बताना चाहेंगे। आरोप है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस साल के लिए जिन मुफ्त पुस्तकों को प्रकाशित करवाया, उनमें ज्यादातर पुस्तकें सरकारी स्कूलों के गरीब छात्रों तक पहुंची ही नहीं, और ये पुस्तकें छात्रों तक पहुंचने की बजाय कबाड़ के इस गोदाम में पहुंच गईं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और उसका कहना है कि वो इस मामले की पूरी जांच कराएगी, लेकिन हम बिना जांच के ही आपको ये बता सकते हैं कि इस मामले में घोटाला कैसे हुआ होगा। असल में ये पुस्तकें अगर गरीब छात्रों को मुफ्त में मिलती तो इससे गरीब छात्रों का तो फायदा होता, लेकिन भ्रष्ट अफसरों को इससे कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा इन पुस्तकों को बाजार में बेचना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसमें फंसने का डर बहुत ज्यादा था, और इन पुस्तकों पर साफ साफ लिखा है कि ये किताबें बिक्री के लिए नहीं है, इन पर लिखा है नॉट फॉर सेल, और ये सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए ही छापी गई हैं। लेकिन आरोपों के मुताबिक कुछ भ्रष्ट अफसरों ने इन पुस्तकों को रिसाइकल करने के लिए कबाड़ का काम करने वाले कुछ कारोबारियों को भेज दिया, और एक ऐसा भ्रष्टाचार किया जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत में अभी वन नेशन और वन करप्शन की व्यवस्था चल रही है, जो आम आदमी का और गरीबों का खून चूसती है और गरीबों के बच्चों की किताबों को दीमक की तरह चाट जाती है, गरीब के परिवारों का हक मार लेती है। ये किताबें सरकारी किताबें हैं, और ये वो किताबें हैं जो निशुल्क गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चों को दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अधिकारियों द्वारा किस तरह से इसे बच्चों तक ना पहुंचाकर इसे यहाँ पर भ्रष्टाचार के रूट के जरिए से इस पेपर मिल में रायपुर से 30 किलोमीटर दूर भेज दिया गया और यहाँ पर इसे मेल्ट करने के लिए दे दिया गया।